हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय चैनल AK यादव जीनियस। यदि वीडियो अच्छा लगे तो यहाँ से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो दोस्तों, आज मैं विभाज्यता के नियम के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। यदि बेसिक मैथमेटिक्स का जिसमें त्रिभुज, चतुर्भुज या और भी कोई वीडियो देखना चाहते हैं बेसिक का, तो ऊपर में आई बटन पर क्लिक करके सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं विभाज्यता का नियम। तो फर्स्ट है 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम, तो 2 से विभाज्यता का नियम है कि यदि संख्या का इकाई अंक का मतलब है दाहिने तरफ से लास्ट वाला जो अंक रहेगा वो इकाई अंक होता है। तो संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 रहे तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। उदाहरण से हम समझें तो मान लिया जाए कि यहाँ संख्या दिया हुआ है और यह संख्या के इकाई अंक यानी ये लास्ट वाला अंक 0 है, तो यह संख्या 2 से विभाजित होती है। यदि कोई भी संख्या और भी दिया हुआ है, जैसे हम उदाहरण में और भी देखें 4, 5, 6, 7 दिया हुआ है और लास्ट में 2 रहे तो यह संख्या 2 से विभाजित होती है। और यदि 4 भी रहे तो यह संख्या विभाजित होती है, 6 भी रहे, 8 भी रहे, तो लास्ट वाला अंक यदि 0 हो, 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, वह संख्या 2 से विभाजित होती है। उसके बाद है 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम है कि यदि सभी अंकों का योगफल क्या हो, 3 से विभाजित हो। यदि सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो, यदि सभी अंकों का योगफल का मतलब जोड़ होता है, यानी जो भी संख्या दिया हुआ रहे उसे हम जोड़ देते हैं। मान लिया जाए यहाँ लिखा हुआ है 2, 3, 5, 8। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ करके पता करेंगे। 2 + 3 + 5 + 8 और जोड़ देंगे 2, 3, 5, 5, 10 और 8 क्या हो गया, 18 हो गया। और यह 18 को हम 3 से भाग देते हैं तो कट जाता है। इसका मतलब है कि यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो यदि सभी अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। और यदि 4 से विभाज्यता का नियम है कि यदि दहाई तक का अंक 4 से विभाजित हो या 2 गो अंक लास्ट वाला 0 हो, वह संख्या 4 से विभाजित होती है। अब इसे हम उदाहरण से समझते हैं। यदि दहाई तक का अंक 4 से विभाजित हो, मान लिया जाए कि एक उदाहरण हम लेते हैं 1, 2, 4। अब यहाँ दहाई तक का अंक 24 है और 24 4 से कट जाता है, तो यह संख्या 4 से विभाजित होती है। और अंतिम 2 अंक 0 हो तो ही वह संख्या 4 से कट जाती है। उदाहरण में हम देखें तो यहाँ यदि दिया हुआ है 4, 5, 6, 3 और लास्ट में सिर्फ 2 गो 0 दिया हुआ हो, तो वह संख्या 4 से क्या होती है, विभाजित होती है। वह संख्या ये 4 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। उसके बाद है 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, तो यदि संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो, यानी 0 रहे या 5 रहेगा लास्ट में, तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। अगर दिया हुआ अंक है 2, 3, 4, 2, 1 और लास्ट में यदि 0 है तो यह संख्या 5 से क्या होगी, विभाजित हो जाएगी। अगर दूसरा संख्या अगर लिया जाए 2, 3, 8, 7, 5 है और लास्ट में यह संख्या 5 है, इस कारण से यह संख्या किससे, 5 से विभाजित हो जाएगी। तो 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। 6 से विभाजित होने का नियम क्या है, तो जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से कट जाता है, जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से कट जाता है वह संख्या 6 से विभाजित होती है। उदाहरण में हम देखें कि यहाँ अगर कोई संख्या लिखा हुआ है 2, 1, 4, 5 और लास्ट में हम 0 दे देते हैं, तो 2 से पहले हम जांच करते हैं ये 2 से कट जाएगा क्योंकि इकाई अंक क्या है, 0 है। और 3 से कटने का नियम क्या है, सबको हम जोड़ देते हैं। तो 2,
एक 3 हो गया, 4 3 7 7 5 12। तो यह 12 जो संख्या है 3 से कट जाता है, तो इस कारण से यह संख्या 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है। इस कारण से यह संख्या 6 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। उसके बाद में हम बात करें 7 से विभाजित होने का नियम क्या है। तो 7 से विभाजित होने के लिए हम क्या करेंगे कि इकाई अंक में हमें 2 से गुना करना है और बाकी शेष अंकों में से घटा देना है। घटाने पर अगर शेषफल 0 आ जाए या 7 से कट जाए तो वह संख्या 7 से विभाजित हो जाती है। तो हमें ध्यान देना है, इकाई अंक में हमें 2 से गुना करना है। उदाहरण में हम लेकर चलते हैं, मान लिया जाए 105 लेकर चलते हैं और इसमें हमें क्या करना है, लास्ट वाला अंक क्या है, 5 है, तो 5 में हम 2 से गुना कर देते हैं। तो 5 में 2 से गुना करते हैं तो कितना आता है, 10, और शुरू वाला कितना है, बाकी 10 है। तो 10 में से 10 जब घटेगा तो 0 आ जाता है, तो 0 आ जाएगा तो वह संख्या 7 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। यदि 0 आ जाए या 7 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित हो जाएगी। मान लिया जाए कि हम एक और संख्या का उदाहरण लेते हैं, 98, और इसमें अंतिम संख्या 8 है, तो 8 में 2 से गुना कर दिया जाए तो एक 16 हो गया। अब 16 में से हम 9 घटा देते हैं शुरू वाला अंक, तो 7 आ जाता है। तो इस कारण से यह 7 से क्या हो जाएगा, विभाजित होगा। तो यही संख्या है, यदि इकाई का दुगना शेष अंकों में से घटाने पर शेषफल 0 आए या 7 से विभाजित हो तो वह संख्या 7 से विभाजित होती है। तो एक बार हम दोस्तों को बता दें कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों को भी, जिसे आवश्यकता हो। तो आगे है 8 से विभाजित होने का नियम। 8 से विभाजित करने के लिए हम क्या करते हैं, यदि सैकड़ा तक का अंक, सैकड़ा तक का अंक मतलब है लास्ट वाले 3 अंक, लास्ट वाले 3 अंक, यदि वह संख्या जो है 8 से विभाजित हो, यदि वह संख्या 8 से विभाजित हो, मानकर चलते हैं कि यह संख्या लिया गया है और अंतिम वाला ये 3 अंक है, तो हम 3 अंक में सिर्फ भाग देंगे 8 से। अगर 3 अंक में हम 8 से भाग देते हैं तो यह संख्या अगर 8 से कट जाती है तो पूरी संख्या को हम भाग देंगे तो वह संख्या 8 से कट जाएगी। या दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि किसी भी संख्या के लास्ट वाला 3 अंक 0 हो, लास्ट वाला 3 अंक क्या हो, 0 हो, तो वह संख्या भी 8 से विभाजित हो जाती है। तो सैकड़ा तक का अंक 8 से विभाजित हो या लास्ट वाले 3 अंक 0 हो तो वह संख्या 8 से विभाजित होती है। 9 से विभाजित करने का नियम क्या है, यदि सभी अंकों का योगफल, जो 3 का है भाज्यता का नियम, वही नियम इसमें लगाना है। तो 3 से जो विभाजित होता है उसी प्रकार यदि सभी अंकों का योगफल 9 से कट जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित होती है। तो सभी अंकों को हम जोड़कर पता करेंगे। मान लिया जाए कि हम कोई एक उदाहरण ले रहे हैं और इसको हम जोड़कर पता करते हैं, तो 2 4 6 5 11 11 और 8, 11 8 19 हो गया, और 19 में हम 4 जोड़ रहे हैं तो 23 हो रहा है, और 23 में हम 4 जोड़ दें तो 27 हो रहा है, 27 हो रहा है। तो यह संख्या जोड़ने पर 27 आ गया। यह संख्या कितना आया जोड़ने पर, 27 आया। अब 27 को हम 9 से भाग दें तो कट जाता है, तो इसको हम भाग देंगे तो यह संख्या पूरा विभाजित होगा। 9 से यह संख्या क्या होगा, पूरा विभाजित होगा। एक बार जोड़ दें, 4 2 6 6 5 11 8 19 4 23 23 4 27। तो इस प्रकार से एक दूसरा उदाहरण हम लेकर चलते हैं, 3 5 8 4 12 और 6 18। तो यह 18 भी जो संख्या है वो 9 से विभाजित हो जाता है। तो इस कारण से यह संख्या 9 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। उसके बाद है 10 से विभाजितता का नियम। तो 10 से विभाजित होने का नियम क्या है, इकाई अंक लास्ट वाला अंक 0 हो जाए
कोई भी संख्या दिया हुआ है और लास्ट में अगर शून्य रहेगा तो वह संख्या 10 से विभाजित होगा। अगर कोई भी संख्या दिया हुआ है इस प्रकार से और लास्ट में शून्य आ जाए तो इकाई अंक शून्य हो वह संख्या 10 से विभाजित होती है। इकाई अंक शून्य हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होती है। उसके बाद समझना है 11 से विभाजित होने का नियम। 11 से विभाजित होने का नियम, ये विभाजित का नियम अगर आप लोग जानेंगे तो किसी भी संख्या को हम आसानी से पता कर पाएंगे कि यह संख्या कौन कौन से नियमों से कट रही है, कौन कौन से संख्या से कट रही है। तो यदि सम अंकों का योगफल एवं विषम अंकों का योगफल का अंतर शून्य हो, यदि नियम समझ में ना आए तो उदाहरण से जरूर समझ जाएंगे। यदि सम अंकों का योगफल विषम अंकों का योगफल का अंतर शून्य हो या 11 से विभाजित हो। उदाहरण में हम देख लेते हैं। मान ले जाए कि हम यहाँ संख्या एक लिख देते हैं 2 3 4 5 6 और इसको पता करना है कि यह संख्या 11 से कटने वाला है या नहीं है। तो एक एक संख्या छोड़ करके हम जोड़ेंगे, तो इसको जोड़ना है इसको से। तो 2 4 6 6 कितना हो गया 12 आया। उसके बाद इसको कहा गया ये विषम स्थान पर है, पहली संख्या तीसरी संख्या और पांचवी संख्या को जोड़ दिए तो 12 आया। उसके बाद हम फिर जोड़ेंगे दूसरी संख्या और चौथी संख्या को, तो 5 3 कितना हो गया 8 हो गया। अब इसका अंतर हम निकालते हैं तो 4 आ रहा है। इसका मतलब है कि यह संख्या 11 से विभाजित नहीं है, यह संख्या 11 से विभाजित नहीं है। हम एक दूसरा उदाहरण लेते हैं जो संख्या 11 से विभाजित हो, इसकी जांच करना है। तो दूसरा उदाहरण ले लेते हैं 2 3 3 4 2 3 3 4 और उसके बाद 2 लिख देते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं इसको जांच करके। 2 और 3 कितना हुआ 5 हुआ, 5 और 2 7 हो गया, 7 आया। अब ये एक को छोड़ करके ये जोड़ना है 3 और 4, 3 और 4 कितना आया 7 आया। तो 7 में हम 7 घटा रहे हैं तो शून्य आ जाए। तो यहाँ कह रहा है कि अंतर शून्य आ जाए या 11 से विभाजित हो, तो यह संख्या 11 से क्या होगा विभाजित हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह संख्या क्या होगा 11 से विभाजित हो जाएगा। एक दूसरा उदाहरण और हम लेते हैं, जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है 3 है 2 है 1 है। अब इसको हम पता करेंगे कि यह संख्या 11 से कटेगा कि नहीं। तो 1 और 3 कितना हो गया 4, 4 और 3 7, 7 और 1 8 आ गया। यानी जोड़ने पर कितना आया एक अंक छोड़ करके 8। फिर इसको हम जोड़ेंगे 2 4 6 और 6 और 2 8। अब 8 में से हम 8 घटाएं कितना आएगा 0। तो इस कारण से यह जो संख्या है 11 से आसानी से क्या होगा विभाजित हो जाएगा। यह संख्या आसानी से 11 से विभाजित हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल का सदस्य जरूर बनें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें।